the nasty home minister, the naughty home minister. दोस्तों आज मैं आपको एक प्रूव कर दूंगा कि वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी सिर्फ सरकार नहीं चला रही बल्कि एक अथॉरिटेरियन रिजीम की तरह राज्य को कंट्रोल करना चाहती हैं। मतलब कि वो सब कुछ अपने हिसाब से करना चाहती हैं। कल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने वेस्ट बंगाल के 15 आईएएस और 10 आईपीएस ऑफिसर्स के नाम जारी किए और उन्हें दिल्ली में ब्रीफिंग के लिए बुलाया गया। लेकिन ये सिर्फ एक लेटर नहीं था, एक वार्निंग थी कि अगर ये ऑफिसर्स नहीं आए तो उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन होगा। समझ नहीं आ रहा होगा ना कि मामला इतना सीरियस क्यों है। असल में पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में चुनाव होने वाले हैं और ईसीआई ने अभी सभी राज्यों से ऑफिसर्स की लिस्ट मांगी थी ताकि उन्हें दूसरे राज्यों में सेंट्रल इलेक्शन ऑब्जर्वर्स के तौर पर भेजा जा सके। ये कोई नई बात नहीं है, हर चुनाव में ऐसा होता है, ये एक रूटीन प्रोसेस है। लेकिन ममता बनर्जी ने सोचिए क्या किया होगा। ईसीआई ने 3 रिमाइंडर्स भेजे, फिर भी वेस्ट बंगाल सरकार ने ऑफिसर्स की लिस्ट नहीं दी। आखिर क्यों? क्योंकि ममता दीदी नहीं चाहती कि उनके स्टेट के ऑफिसर्स बाहर जाएं। वो नहीं चाहती कि बंगाल की ब्यूरोक्रेसी को बाहर की दुनिया दिखे। जनवरी 2026 में ईसीआई ने पाया कि वेस्ट बंगाल सरकार ने 3 आईएएस ऑफिसर्स जो इलेक्टोरल रोल ऑब्जर्वर्स थे, उनका ट्रांसफर बिना ईसीआई की परमिशन के ही कर दिया। ईसीआई को ऑर्डर देना पड़ा कि ये ट्रांसफर कैंसिल किए जाए, यानी इलेक्शन प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करने का सीधी कोशिश हो रही थी। और अब आईएएस आईपीएस ऑफिसर की लिस्ट ना देना, रिमाइंडर्स इग्नोर करना और फिर ईसीआई को मजबूर करना कि वो खुद लिस्ट बनाए और डिसिप्लिनरी एक्शन की धमकी दे, ये सब उसी सोच का हिस्सा है। दोस्तों इलेक्शन ऑब्जर्वर्स का सिस्टम 2 वे होता है। आज बंगाल का ऑफिसर केरल जाएगा तो कल केरल का ऑफिसर बंगाल आएगा। यही भारत का फेडरल स्ट्रक्चर है। कोई भी राज्य खुद को अलग थलग नहीं रख सकता, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार हर बार यही करती है। बंगाल का अपमान हो रहा है, बाहर से कोई आए तो प्रॉब्लम, उनके ऑफिसर्स को बाहर भेजना पड़े तो प्रॉब्लम। क्योंकि सच्चाई है कि वेस्ट बंगाल की ब्यूरोक्रेसी ने दशकों से सिर्फ सीपीएम और फिर टीएमसी की सरकार देखी है। पहले सीपीएम में लोकल कैडर बॉस बनता था, आज टीएमसी में पॉलिटिकल लॉयल्टी प्राइमरी क्वालिफिकेशन बन गई है। सीपीएम के टाइम तो हालत और बदतर थे। आईएएस ऑफिसर्स के बगल में एक लोकल लीडर की चेयर होती थी, जैसे वो बॉस हो। अब टीएमसी में आईपीएसी और अभिषेक बनर्जी की गाइडलाइंस मिलती है, लेकिन मानसिकता वही है, लॉयल्टी फर्स्ट, डेमोक्रेसी लेटर।